मैंने बाहर जाना है, मुझे खाना दो। उफ, क्या मुसीबत है कालू, तुम्हें तो हर वक्त भूख लगी रहती है, मुझे सोने दो। गोरी, तुम हर वक्त सोती रहती हो, सब पक्षी जाग गए हैं, मुझे काम पर जाना है, मुझे जल्दी से खाना दो। बाहर से खा लेना, मुझे सोने दो। तुमसे बहस फजूल है गोरी, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, कम से कम मुझे समय पर भोजन तो मिलेगा। कर लो, तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी जान छूटे। कालू कौवा चुपचाप घर से निकल जाता है और जाकर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। इतने में मानो चिड़ा वहाँ आ जाता है। क्या करूं, मैं गोरी से बहुत तंग हूँ, ना समय पर भोजन देती है, ना ही कोई काम करती है, बस हर वक्त इधर उधर ताक झांक में बिजी रहती है। कालू भाई, आप जरा प्यार से समझा कर देखो। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ठीक है, मैं बहुत तंग हूँ उस गोरी से, मुझे कोई हल बताओ। मैं क्या हल बताऊं, बस ऊपर वाला ही गोरी को ठीक कर दे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शाम हो जाती है। गोरी कौवी घर में कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू आया क्यों नहीं, मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ बनाया भी नहीं। गोरी कौवी कालू का इंतजार करने लगती है। रात को कालू कौवा घर आ जाता है। कालू, तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें जरा भी अकल नहीं, मैं घर भूखी बैठी हूँ। तुम्हें हर वक्त भूख लगी रहती है, मैं सोने लगा हूँ, मुझे तंग मत करना। खुद तो कुछ खा कर आए होगे और मेरे लिए कुछ नहीं लाए। चुप, एकदम चुप, खबरदार अगर मुझे तुम्हारी आवाज आई। गोरी डर जाती है। कालू कौवा चुप करके लेट जाता है और गोरी रोने लगती है। कालू, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुमने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत देख लिया, अब मेरी बस हो गई है। अगली सुबह गोरी कौवी जब जागती है तो कालू कौवा ऑफिस चला गया था। कालू कौवा अपने ऑफिस में अपनी एक कवि कोलीग को पसंद करने लगता है। मुझसे कितनी तमीज से बात करती हो, एक मेरी पत्नी है, हर वक्त झगड़ती रहती है, उसे बात करने का नहीं पता और ना ही उसे कोई काम करना आता है। कालू जी, क्यों ऐसी बातें करके अपना मूड खराब कर रहे हो, बस भी करें। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। क्या मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या अब भी कोई पछतावा है आपको? नहीं सुंदरी, जब से तुम मिली हो मुझे थोड़ा सुकून मिला है, वरना मैं तो पागल हो जाता। तो ठीक है, अब आगे से हम उस गोरी के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है सुंदरी, चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं। दूसरी तरफ गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। आओ रानो, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कालू को क्या हो गया है, हर वक्त गुस्से में रहता है। रात भी घर आया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया और मुझे बहुत डांटा भी। ऐसे कहकर गोरी कौवी रोने लगती है। अच्छा, रोना बंद करो गोरी, तुम्हारी भी कोई गलती होगी ही। आपकी गलती है गोरी बहन। आजकल पति ये पसंद नहीं करते कि उनकी पत्नी उनका काम ना करे या बदतमीजी करे। देखो ना, कालू आपके लिए मेहनत करता है, अगर समय पर भोजन न मिले तो फिर उसका नाराज होना बनता है। अब मैं क्या करूँ रानो, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब कालू मेरी नहीं सुनता। गोरी बहन, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। मैं बाजार जा रही हूँ, आ जाओ आप भी। हाँ चलो, शायद मेरे दिमाग का बोझ कुछ कम हो जाए। बाजार में आज बहुत रश है। रानो, चलो कुछ खाते हैं, मैंने सुबह से भोजन नहीं किया। रानो चिड़िया और गोरी कौवी खाना खाने होटल में जाती हैं। वहाँ कालू कौवा सुंदरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। अरे, ये कालू है ना, लेकिन इसके साथ ये कौन है? गोरी, यहाँ तमाशा मत लगाना, जो भी बात हो घर जाकर करना। अरे, मैं तमाशा नहीं लगाती, मुझे देखने तो दो। फिर गोरी कौवी कालू कौवे के पास चली जाती है। अच्छा, तो ये है जिसके लिए तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो। गोरी, यहाँ तमाशा मत लगाना, हम घर बात करेंगे। तुमने तमाशा शुरू किया है, मैं तुम्हारा घर इंतजार कर रही होती हूँ और तुमने बाहर ये सब शुरू कर दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा से चक्कर चलाते हुए? मैं कालू जी के पास नहीं गई, कालू जी खुद मेरे पास आए थे। वैसे भी मेरा कोई दोष नहीं, अगर कालू जी को घर सुख मिलता तो वो बाहर क्यों देखते। अपना गिरेबान देखो, उसके बाद बात करना। अरे अरे, देखो जरा इसकी जुबान कितनी चलती है, तुम रुको जरा, तुम्हारी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी सुंदरी कौवी की तरफ जाती है। दरमियान में कालू कौवा आ जाता है। कालू, तुम इस मनहूस के लिए मेरे सामने आ गए हो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। कालू कौवा गोरी को लेकर बाहर निकल जाता है। रानो चिड़िया सुंदरी के पास जाती है। कवि बहन,
मैं मानती हूँ मेरा बोलना ठीक नहीं, लेकिन सच में किसी का घर बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। मेरा कोई दोष नहीं, कालू जी खुद मेरे पास आए थे। तुम ठीक कह रही हो कवि बहन, मुझे पता है गौरी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया कालू, लेकिन अब जब गौरी को पता चल गया है तो बहुत झगड़ा होगा, उनका घर भी टूट सकता है और ऐसे किसी का घर तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, मैंने ये सोचा नहीं कि मैं कालू और गौरी के झगड़े की वजह बन सकती हूँ। मुझे लगा था कि मैं कालू की मदद कर रही हूँ, उसका गम दूर कर रही हूँ। प्लीज कवि बहन, तुम ये ऑफिस छोड़ दो, दूसरे जंगल चली जाओ। मुझे उम्मीद है अगर तुम कालू को ना मिली तो वो गौरी के साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। दोनों एक दूसरे पर बहुत इल्जाम लगाते हैं। अगली सुबह गौरी कवि कालू कव्वे के उठने से पहले खाना तैयार करती है और बहुत तमीज से बात करती है। हैं? ये मैं क्या देख रहा हूँ? कालू जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपको समय पर भोजन दूंगी और आपसे तमीज से बात करूंगी। हाँ हाँ कालू जी, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं वादा करती हूँ, मैं पक्का वादा करती हूँ। फिर उस दिन के बाद दोनों कव्वा और कवि अपने घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।